अरुणाचल हलचल के एक और रोमांचक भरे भाग में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय आयोजन, स्थान, त्योहार, उत्सव आदि का हाल आप तक पहुंचाते हैं। यूँ तो आपने बहुत सारे बोर्डिंग स्कूल देखे होंगे जहां पर बच्चों को उच्च स्तर की आधुनिक शिक्षा देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे अनोखा बोर्डिंग स्कूल में ले जाने वाले हैं जहां पर बच्चे आधुनिक शिक्षा तो लेते ही हैं, साथ में अपने पारंपरिक प्रथा मातृभाषा को भी पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के लपारादा जिले के बासार में। हमने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से बासार तक अपनी यात्रा शुरू की, जो 244 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बासार पहुंचने के लिए हमें असम के लखीमपुर और धेमाजी जिलों की यात्रा करनी होगी। और कुछ घंटों के बाद हम सिलापत्थर ट्राई जंक्शन पहुंचे और लिकावाली से बाम मार्ग की ओर बाएं मुड़ गए और 5 से 6 घंटे की यात्रा के बाद हम गुमनाम नायकों के भूमि लपारादा पहुंचे, जो अरुणाचल प्रदेश का 25वां जिला है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ लपारादा जिले के बासार में स्थित यहाँ के प्रसिद्ध MMR यानी मैजिक मेनको रघु गुरुकुल स्कूल पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ आपके नन्हे छोटे छोटे बच्चे। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस गुरुकुल को क्यों स्थापना किया था इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। Now I will ask you some GK questions. What is the name of our country? India. What is our national song? Vande Mataram. What is our national anthem? MMR जो गुरुकुल है, मैं एक एसेट का नाम पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है हम लोग है एक तो फ्यूचर इसलिए हो गया है क्योंकि आप सभी अभी देख रहे हैं कि हम लोग जो है अभी गालों का हम लोग सेकेंड जनरेशन में चल रहा है। अगर हम एजुकेशन लाइन को देखा जाए तो अभी जो थर्ड जनरेशन जो हो रहा है, जो हम लोग का जो बच्चे हैं वो जो है अभी फ़िलहाल थोड़ा सा अच्छा ना तो गालों को अच्छे से बोल पा रहा है, ना तो गालों को अच्छा से समझ पा रहा है, जो मेजोरिटी है। तो इस तरह से अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है
तो आने वाला जो 4th जनरेशन 5th जनरेशन तक तो ये गालो भाषा जो गालो का ट्रेडिशन जो कल्चर है वो एक इतिहास हो जाएगा। हो सकता है कि ऐसा दिन आ जाए कि अरे गालो कभी एक भाषा हुआ करता था बोल के। तो इसलिए गालो का ये भाषा, गालो का जो डायलेक्ट है और ट्रेडिशन जो कल्चर है, इसको प्रिजर्व रखने के लिए अभी जो है ये आपका जो है MMR गुरुकुल जो है ये शुरू हो चुका है। अभी आने वाला समय में आप देख लीजिएगा कि जो है आपका बाकी जगह लिखावली है, आलो है, दुम्पुर जो है, जहाँ में गालो जो डोमिनेटेड जो आपका जो एरिया है, जगह है, वहाँ पर ये जो है शुरू हो जाएगा। और शुरू होने से क्या हो जाएगा, अभी इतना परफेक्शन आ जाएगा गालो का जो डायलेक्ट जो है और गालो का जो ट्रेडिशन जो कल्चर जो डायलेक्ट वगैरह जो है कि जब तक ये अरुणाचल रहेगा, ये देश रहेगा, जब तक गालो समाज रहेगा, गालो का जो भाषा है, गालो का जो आपका ट्रेडिशन कल्चर जो है वो हमेशा जो है आपका जो है जिंदा रहेगा। Who was not working? Grasshopper was not working. Then up to whom? To whom they were laughing? अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने कल्चर आर्ट्स को भूलते जा रहे हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इन्होंने क्या क्या बनाए हैं। तो बेटा आप एक एक करके बताइए आपने क्या बनाया है। एक कैन। मेरा बनाने वाला ये बहुत हुए छात्रों को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है कि उन्होंने तेज चाकू का उपयोग करके बांस से पारंपरिक छवि बनाए हैं और इन छवियों का उपयोग अनुष्ठानों के दौरान किया जाता है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री लिरिक रिबा जी, जो अपने रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ लपरादा डिस्ट्रिक्ट में बसर क्षेत्र में स्थित यहाँ के प्रसिद्ध मेंजिग मेंगोक रिगो MMR गुरुकुल के प्रिंसिपल के पद पर अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो आइए सर से ही जानते हैं इस MMR गुरुकुल के बारे में विस्तार से। MMR स्कूल जो है यह एक ऐसा स्कूल है जो हम मॉडर्न एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहा है। उसके साथ साथ हमारा गालो का ट्रेडिशन एंड कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग यहाँ हमारा स्टूडेंट को डेली हमारा रूटीन का रूप में सिखाते हैं हमारा ट्रेडिशन एंड कल्चर को। और इसमें हम जैसे कि पूजा पाठ करना, रिचुअल रिसाइटेशन करना, यह सब भी सिखाते हैं। सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं यहाँ पर बच्चे पढ़ने वाले को आप किस प्रक्रिया से यानी किस प्रोसीड्यूर से होकर आप यहाँ दाखिला यानी एडमिशन को लेते हैं। हमारा यहाँ एडमिशन का बारे में तो यह करते हम एडवर्टाइजमेंट दे देता है। तो हमारा यहाँ जितना गालो डोमिनेटेड एरिया लाइक योर वेस्ट सियांग, दुम्पोरिजो, लोअर सियांग, लेपारादा, जहाँ गालो डोमिनेटेड एरिया है वहाँ हम लोग एडवर्टाइजमेंट को दे देता है। तो वहाँ का लोग देख के हमारा मन अप्लाई कर लेता है। उतने ऐसे करके हम उसका बाद हम इंटरव्यू ले लेता है, टेस्ट ले लेते, एंट्रेंस टेस्ट ले लेता है। वो एंट्रेंस टेस्ट को इस बार का हम BKB स्कूल बासर में लिया है।
और अच्छा सर, यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो है इनटेक कैपेसिटी कितना है? आप किस माध्यम से उसका जो है सिलेक्शन को आप लेते हैं, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को? नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ऐसा तो हम लोग का पर ईयर 25 स्टूडेंट लेता है। तो ऐसा तो हम लोग का क्लास 8 तक एम तो है, क्लास 8 तक रखने का। हो सकता है आगे बढ़ा भी सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग का 48 स्टूडेंट है। तो इस साल हम लोग 25 स्टूडेंट ले रहे हैं। ऐसे करके क्लास 8 तक लेने से 200 से ज़्यादा स्टूडेंट आएगा हो गया। और इसमें हम लोग सिर्फ बॉयज़ को लेता है, कोई एजुकेशन नहीं हमारे यहाँ ना, सिर्फ बॉयज़। सर, आप यहाँ पर बच्चों को क्या क्या सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं और यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स यानी शिक्षक और यहाँ के अदर स्टाफ्स को आप कैसे मैनेज करते हैं? हम लोग का यहाँ का तो स्टाफ जो है टीचर को बीके भी देता है। हमारा एक अभी तो क्लास 2 सिर्फ है, उसके लिए बीके भी एक दिया है। और हमारा ये का सोसाइटी का तरफ से एक तो लैंग्वेज टीचर रखा है, वो हमारा गालो लैंग्वेज को पढ़ाता है और हिंदी को भी पढ़ाता है। और आगे जाके हमारा स्टाफ को, टीचिंग स्टाफ को तो बीके भी ही देगा। हमारा स्कूल जो है इन कोलैबोरेशन विद बीके भी स्कूल को चलाता है। तो उसके बाद स्टाफ को तो स्टाफ हमारा यहाँ हम है प्रिंसिपल, उसके बाद एक वार्डन है, हॉस्टल वार्डन, और उसके बाद एक तो एमटीएस है, 2 केयर टेकर है बच्चों का, और 2 कुक है, 2 चौकीदार है। उतना है स्टाफ को। और ये मैनेजमेंट तो पेमेंट को तो हमारा ट्रस्ट से देता है। इसको हम बोलता है दोनी पोलो कल्चरल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बोलता है। ये से फंडिंग देता है मनम का पे को को। सर, यहाँ बच्चों को आधुनिक शिक्षा यानी मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर पारंपरिक जो वस्तुएं और जो पूजा पाठ में लगने वाले छवि, ये सब को भी आप बच्चों को बनाने का सिखाते हैं। तो आप उसके लिए एक्सपर्ट्स को कहाँ से मैनेज करते हैं? हमारा यहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ लोकल क्राफ्ट और पूजा पाठ में जो बनाता है उसको पूरा सिखाते हैं। तो उसको सिखाने, मॉडर्न एजुकेशन को सिखाने वाला को हमारा टीचर को बीके भी देता है। और हम अपना सोसाइटी डीपीसीसीटी का तरफ से एक तो लोकल लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, वो गालो लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए एक हमारा लोकल एक तो टीचर रखा है। उसके बाद उसके साथ साथ हमारा यहाँ का लोकल क्राफ्ट, रिचुअल एंड रिचुअल रिसाइटेशन को सिखाने के लिए हमारा एक एक्सपर्ट रखा है। उसका साथ 2 सपोर्टर है। उन लोग हर संडे को आके हमारा क्राफ्ट को और रिचुअल रिसाइटेशन को उन लोग कराता है। सर, यहाँ बच्चों को आप मेस में क्या क्या आइटम्स आप देते हैं? बच्चों को जो हम मेस में खिलाते अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ जो हमारा लोकल एरिया लोकेलिटीज़ में अवेलेबल है वो देते हैं। शहर ये में 1 in a week हम 2 बार मीट देता है, उसके बाद 2 बार अंडा देता है। और यहाँ लोकल हम लोग जो खाता है लोकल, जैसे कि हम लोग पॉपुलरली नोन एज ओइक, वो भी देता है। और मार्केट में जो भी सब्ज़ी मिलता है लोकल जो है, हम उसको भी लेके खिलाता है। तो ऐसा तो ये में हम सुबह में ब्रेकफास्ट देता है, उसके बाद लंच, उसके बाद डिनर से पहले हम बिस्कुट या कुछ मूढ़ी सूरी लेके दिन में एक बार दूध भी पिलाता है। उसके बाद शाम को डिनर दे के उन लोग को प्रेयर से रेयर करा के सोने देता है। सर, अंत में हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके विचार या संदेश आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहते हैं? हमारा तरफ से हमारा दर्शकों को ये अनुरोध करना चाहता है कि
ये मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ये स्कूल जो है गुरुकुल है, एक गुरुकुल स्कूल है, तो इसको हम लोग वेल विशर के द्वारा चलाते हैं। इसको हमारा ऑफिसर लोग, बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग और हमारा वेल टू डू फैमिली लोग कंट्रीब्यूशन दे के ये स्कूल को चलाते हैं। और आप लोग में भी कोई इच्छा हो तो हम लोग को कुछ डोनेशन कंट्रीब्यूशन दे सकता है अपना तरफ से। हम लोग नहीं मांगता है, वो जो हमारा गालो समाज के बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग अपना से एडॉप्ट करके, एक एक लड़का को एडॉप्ट करके साल में 50,000 और 3 साल के लिए 1,50,000 देता है। और मेरा ये आप लोग से मेरा ये मैसेज है कि रिक्वेस्ट है कि आप लोग में भी कोई ऑफिसर, हमारा गालों का बाहर में भी कोई ऑफिसर होने से कोई हमारा परंपरा को प्रिजर्व करना चाहता है, हम लोग को डोनेशन दे के, कंट्रीब्यूशन दे के हम लोग को मदद करने से अच्छा रहेगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है। धन्यवाद सर आपको भी, और आपके यहाँ के MMR गुरुकुल के सभी बाकी स्टाफ्स को भी। आपने इतने कम समय में और इतने कम साधन होने के बावजूद भी किस तरह से आप इस स्कूल को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहे हैं। सर आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। लपारादा जिले के बासार में MMR यानी मेंजिक मेंकोक गुरुकुल एक स्वदेशी स्कूल है, जिसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के अलावा गालो के सदियों पुरानी परंपरा को संरक्षित करना है। स्कूल का उद्घाटन वर्ष 2021 में हुआ था और आज तक कक्षा 1 और कक्षा 2 उपलब्ध है। यह स्कूल एक आवासीय विद्यालय है, जिसमें लड़कों के लिए एक छात्रावास है, जिसे सीमेंटेड खंभों वाली पारंपरिक झोपड़ी की तरह डिजाइन किया गया है, जो बहुत सुंदर दिखता है। स्कूल एक एकांत जगह पर है जो ध्वनि प्रदूषण से मुक्त है और हरियाली से घिरा हुआ है, और इसमें बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त खुली जगह भी है। छात्रों को पारंपरिक खेल खेलने के बारे में भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है और वे अन्य सामान्य खेलों के साथ साथ इन खेलों को भी पसंद करते हैं। अन्य प्रतिष्ठित स्कूलों के विपरीत MMR गुरुकुल ने अपने छात्रों को अनुशासित रहना सिखाया है, जो वास्तव में सराहनीय है। ये छात्र अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से हैं, विशेष रूप से गालो निषिद्ध क्षेत्रों से। अरुणाचल प्रदेश के लपारादा जिले में बासार के शुभचिंतकों का एक समूह है और यह समूह फ्रेंड्स फॉरएवर के नाम से जाना जाता है। गुरुकुल की स्थापना के बाद से MMR गुरुकुल में हर साल एक छात्र को प्रायोजित कर रहा है। एक एक बच्चे को जो है जितना वहाँ लपारादा का जो आपका सीनियर जो ऑफिसर्स है और सीनियर जो सिटीजन है और जो वेल एस्टेब्लिश जो बिजनेसमैन है और कुछ NGOs है, वो जो है एक एक जो है बच्चे को जो है 3-3 साल के लिए एडॉप्ट कर रहा है। और इसी तरह से हम लोग का भी एक तो फ्रेंड सर्कल है जहाँ में इस कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स है। हम लोगों ने भी एक तो रिक्वेस्ट किया है वहाँ का कमेटी को कि हम लोग को भी ऐसा मौका देना चाहिए कि हम लोग भी वहाँ से एक बच्चे को जो एडॉप्ट कर सकेगा, और हम लोग इस तरह से एक बच्चे को एडॉप्ट किया है। और ये जो हम लोग का फ्रेंड्स फॉरएवर जो ग्रुप है, ये 80s का जो हम लोग का जो बेस्ट फ्रेंड जो था, इसका हेडक्वार्टर बासार और मार्केट है। हम लोगों ने एक पिछले 6 साल, अभी पिछले 6 साल हो गया है, पिछले 6 साल से हम लोगों ने भी एक तो ग्रुप बनाया है। और ये ग्रुप का जो मोटो है, जितना हो सकेगा हम लोग जो है अपने लपारादा का वेलफेयर के लिए जो बन पाता है हम लोग का तरफ से सर्विस देना, जो कंट्रीब्यूशन देना है, जो हम लोग जो है उसको कंट्रीब्यूशन देने के लिए, सर्विस देने के लिए ग्रुप को जो हम लोग जो फॉर्म किया है।
और यहाँ जो 9 मेंबर्स का जो मैं नाम को भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। डॉक्टर कारबम सर है, और आपका दोमिंता सर है, उसके बाद न्यामर न्यूदू है, उसके बाद इमिन रुमी है, उसके बाद इंगो आंगो है, सेंगे रिबा है, डॉक्टर मीगो रिबा है, डॉक्टर गोगो है, और मैं खुद दोतुम सोरा जो है। तो हम लोग जो है ये 9 मेंबर जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि एक NGO टाइप का नाम से कि जितना हो सकेगा गलो वेलफेयर सोसाइटी के लिए हम लोग जो है कंट्रीब्यूशन करना है। तो हमने आज देखा अरुणाचल प्रदेश के लपारादा जिले के बासार में स्थित मेंजिक मेंकोक रघु गुरुकुल स्कूल को। इस गुरुकुल को चलाने का ही मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चे यहाँ पर आधुनिक शिक्षा के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान रीति रिवाज को साथ में लेकर चलना। तो हम आशा करते हैं MMR गुरुकुल के बच्चे ही आगे चलकर भविष्य में हमारे संस्कृति परंपरा को बरकरार रखेंगे। इसी के साथ हम आज के इस सफ़र को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।